गुड मॉर्निंग क्लास 6th। आज आप हिंदी सेक्शन में अपना लास्ट लेसन 10वां वाला पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दे रहे, कल ही मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम 21 से शुरू हो रहे हैं और 29 को खत्म है। जब 29 को खत्म हो जाए तो पूरी एग्जाम शीट आपको 30 तारीख 30 दिसंबर टाइम 9 to 11 यानी कि 30 दिसंबर 9 बजे से 11 बजे तक आप अपनी कॉपी जमा करने आएंगे, ये ध्यान रखना है। और कॉपी के साथ वो जो आपने फीस जमा की है 2 महीने की, उसकी स्लिप भी लगाकर लाएंगे जो स्लिप मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी फीस जमा कर दीजिए, आप यहां से स्लिप ले जाइए और उस पर टैग कर देना है। अगर स्लिप नहीं होगी तो हम आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, ये आप ध्यान कर लें, क्योंकि हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब हम आपसे 2 महीने की फीस मांग रहे हैं, 2 महीने की फीस ही देनी है। ये नहीं है आपको हम 10 महीने की फीस मांग रहे हैं, 12 महीने मांग रहे, नहीं, सिर्फ 2 महीने। तो आप 2 महीने की पहले फीस जमा कर जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर ने फीस मांगी है तो हम एग्जाम छोड़ दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, हम पर कोई असर नहीं है, क्योंकि हम समझ लेंगे आप इस क्लास से जुड़े नहीं हैं। अगली क्लास आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप फिर दोबारा 6 क्लास पढ़ेंगे। ये आप अच्छी तरह ध्यान दें। अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहां भी 6 ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इस साल आप अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो इसलिए परीक्षा देना जरूरी है। परीक्षा साथ साथ 2 महीने की फीस भी जमा करनी है। अब क्या करेंगे, जब आप पेपर देंगे तो रजिस्टर का एक बीच का पेज निकाल लेना और उस पर साफ साफ अपना तारीख, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट, ये जरूर लिखना। क्योंकि पिछले टर्म में आपने लोगों ने नाम नहीं लिखे, हमारा डिस्टर्ब हो गया, मतलब हमने कॉपी चेक तो कर दी, बिना नाम के रख दी। अब आप तक नंबर नहीं पहुंचे, इसलिए आपसे मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कॉपी को साफ साफ लिखिए और करिएगा। तो आज हम 10वें लेसन में पढ़ते हैं वचन क्या है। वचन चैप्टर, इसकी आपकी क्वेश्चन आंसर यानी जो थे फिल्म वगैरह बुक के, वो मैं सब आपके बुक में भेज चुका हूं, पहले ही भेज दिए थे। अब उसकी समय मिल गया तो हम उसको पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई परेशानी लग रही है तो आप अपनी हमें रिक्वायरमेंट डालिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। आप बोलिए तो सही, आप बोलते नहीं है तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, तो वो हमको बताना है। तो इस वचन में क्या देखते हैं, पहले हम वचन की डेफिनेशन को जाने, परिभाषा क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो हमने आपको उसमें लिखा था, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, यानी कि जो संज्ञा है, जो शब्द है, उसमें हमें एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, वह हमारा वचन कहलाता है। तो मतलब संख्या का बोध, गिनती हो। अगर एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन, ये तो आपको मालूम है। तो अब हम आते हैं वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कल हमने आपको लिंग बताई थी, तो लिंग हमारी इंग्लिश में 4 प्रकार के थे, मैस्कुलाइन, फीमेनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। लेकिन हिंदी में आपके 2 ही रहे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही संस्कृत में जब जाते हैं तो संस्कृत में 3 होते हैं, वैसे 4 होते हैं उसके अंदर, लेकिन 3 की पुनरावृत्ति की जाती है। अब यहां पर आ गया वचन, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स बहुत, मतलब बहुत सारे, एक से अधिक।
तो अब यहां पर एक वचन आ गया, आप देख सकते हैं हमने लिख दिए भेद, एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं भेद। तो एक वचन में क्या है, संख्या के यानी संज्ञा जो है हमारी वह उसकी संख्या केवल एक की हो, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्राणी, वस्तु, स्थान इनका बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक किताब पुस्तक हो गई, एक हो गई। अब बहुत सारी होती तो क्या हो जाएगा, ये पुस्तकें। अब ऐसे ही खिलौना तो खिलौने, तो मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रखे जाते हैं। वो बाद की बात है, पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। एक वचन की बात चल रही है तो एक ही प्राणी, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आता है बहुवचन, तो बहुवचन में क्या है, एक से ज्यादा, मतलब वन मोर देन, संज्ञा की या संज्ञा जो है उसकी संख्या एक से अधिक अगर होती है तो वहां पर हम बहुवचन कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बोला पुस्तक थी तो पुस्तकें, अब हमारे पास 4 किताबें हैं तो हम पुस्तकें बोलेंगे, 4 पुस्तकें, 4 किताबें। हमारे पास खिलौने हैं बहुत सारे तो हम खिलौने शब्द बोलेंगे, खिलौना नहीं बोल सकते हैं। आ गया? तो मीन्स हमारे पास इस पाठ के अंदर यही 2 चीजें आपको जानकारी लेनी थी। वचन क्या है, ये इसके भेद कितने होते हैं। अब हमने आपसे कहा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में ही रहते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में ही रहते हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे, तो पहले वचन की हम पहचान तो कर लें। वचन की पहचान 2 रूप से की जाती है, एक तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, संज्ञा या सर्वनाम से करेंगे, या क्रिया शब्द से करेंगे। अब जैसे कहो सर जी आप कैसे जानते हैं संज्ञा सर्वनाम से हम कैसे करते हैं, तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा एक हो गया। अब घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़े बहुत सारे हो गए, तो ये संज्ञा शब्द से हो गया। अब क्या है, आप सब कैसे पहचानेंगे कि क्रिया शब्द से हम करें, तो हम क्रिया शब्द से लिख सकते हैं वे पढ़ रहे हैं। अब रहे बहुत सारे हैं तो ये क्रिया शब्द के लिए आ गया। या सॉरी अभी हम उसकी संज्ञा सर्वनाम के रूप में चल रहे थे, सर्वनाम का भी कर दिया। अब जैसे क्रिया शब्द से है, हाथी पानी पी रहा है, पी रहा है तो पीना उसका एक है, ठीक है, और हाथी पानी पी रहे हैं तो बहुत सारे, तो हाथी पानी पी, ये सब तीनों मिल रहे हैं एक से। हाथी पानी पी रहा है हो गया एक से, हाथी पानी पी रहे हैं तो ये क्रिया शब्द से आ गया। तो ये हम इस तरह पहचान कर लेते हैं। अब आपकी किताब में आपके कुछ नियम हैं, जैसे कि हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ा आ का हम ए कर देते हैं, है ना। ऐसे ही आगे हम आगे बढ़ते हैं तो छोटे आ को ए बना देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम ई या छोटी ई या बड़ी ई जो होती है शब्द, वहां पर हम इया करके लिख देते हैं। तो आप इसमें किताब में आप अपना पढ़ लेना, यही आपकी पूरी किताब हो जाएगी। अब एक और बात सुन लीजिए कि कुछ, अब तुम सोचो कि सर जी ने इसी में से वचन ढूंढ ढूंढ के दिए, एक्सरसाइज वर्क से है, एक्सरसाइज वर्क से भी नहीं हो सकते, थोड़ा बाहर से भी हो सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए भी हो सकते हैं कि कुछ शब्द तो होंगे तुम्हारे इसीलिए, लेकिन कुछ आपको दिमाग से अपना यूज करना पड़ेगा कि क्या करें, हम इसको कैसे चेंज करें।
तो जैसे छोटी ई और बड़ी ई है तो उसको इया शब्द बोल लेना। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नियम के अनुसार ही मैंने आपको 2-3 शब्द दिए हैं, तो वो आप किताब से बाहर नहीं है किताब के अंदर, लेकिन दिमाग में ही रखना पड़ेगा। तो ये आपको मैं निश्चित बता दे रहा हूं कि मेरे पेपर संस्कृत के हो, हिंदी के हैं, मैथ के हैं। मैथ के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी बुक में आप ढूंढे पढ़ना पड़े, नहीं मिलेंगे, कुछ मिल भी जाएंगे और नहीं भी मिल भी सकते हैं। जब नहीं मिलेंगे तब आप क्या करें, तब कहेंगे सर जी ने आउट ऑफ कोर्स दे दिया। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपकी क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसे ही संस्कृत में भी आपको शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ आप अपने किताब से भी देख सकते हैं, किताब में भी दिए जा सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज वर्क जो है वो आपकी बुक में ही रहेगी, जो मैं करा चुका हूं। लेकिन शब्दार्थ है तो शब्दार्थ तो आप अपनी किताब को पढ़िए और उसमें से करिएगा। ये आप ध्यान कर लेना, हिंदी में, संस्कृत में और मैथ में कुछ चेंज जरूर मिलेगा, घबराएंगे नहीं। और ना जैसे सर जी आप आउट ऑफ कोर्स दे गए, आउट ऑफ कोर्स नहीं है कि ये आपके बुक से ही संबंधित है, आपकी नॉलेज है। अगर आप घर पे बैठे हैं टोटल नकल ही कर रहे हैं तो बात अलग है, तो पढ़ाई नहीं हो रही। आपको ज्ञान बढ़ाना है,